ये जो महागठबंधन जो अब इंडिया जो पार्टी बन गई है, इससे डरी हुई है अच्छा। एनडीए। तो इस वजह से उनका मीटिंग जो है चलना स्वाभाविक है, लेकिन इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलना। हाँ, रोजगार दिया गया है, पकौड़ा बेचने को रोजगार बोल दिया गया है, लिट्टी बेचने को रोजगार बोल दिया गया है। अगर उसको रोजगार बोला जाता है तो रोजगार बढ़ गया है। खानदानी प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। क्या लगता है सर, मुंबई में तीसरी मीटिंग चल रही है एनडीए वाली की, कल होने वाली है मीटिंग, तो इसमें कन्वेनर कौन बनेगा, इसका डिसीजन ले पाएंगे सब? देखिए, कहीं ना कहीं जो है एनडीए जो है वो डरी हुई है। ये जो महागठबंधन जो अब इंडिया जो पार्टी बन गई है, इससे डरी हुई है अच्छा। एनडीए। तो इस वजह से उनका मीटिंग जो है चलना स्वाभाविक है, लेकिन इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलना है। अच्छा, इंडिया की जो मीटिंग चल रही है वो चलती रहेगी, निष्कर्ष नहीं निकलेगा? निष्कर्ष कुछ नहीं तो निकल। फिर एनडीए कैसे डरी हुई है? जब एनडीए को भी, तो जब आपको ये बात पता है तो एनडीए को भी तो पता होगी ना ये चीज़, तो फिर एनडीए कैसे डरी हुई है? एनडीए मैम इसलिए डरी हुई है क्योंकि एनडीए के पास जो है सिवाय मोदी जी के चेहरे के और कुछ नहीं है। उनके पास बताने के लिए ना ही कोई काम है, सिर्फ प्रचार और मोदी जी के चेहरे से वो सरकार चल रही है एनडीए, और किसी चीज़ का उनके पास कोई जिक्र ही नहीं है। ना ही किसी तरह का कोई उनके पास ये है, एम्प्लॉयमेंट पे नहीं बात करते हैं, ना ही देश की तरक्की पे कुछ बात करते हैं। वो रोजगार मेला चला रहे हैं मोदी जी, 10 लाख युवाओं को नौकरी दे रहे हैं मोदी जी, अब क्या बोलेंगे? मोदी जी तो 19 लाख नौकरी दे रहे थे बिहार में 2015 के मैनिफेस्टो में उनके देखिएगा, और 2019 के मैनिफेस्टो में तो 19 लाख रोजगार देने का वादा किए थे। इधर में तेजस्वी जी ने 10 लाख रोजगार बोला था, उधर उन्होंने बोली लगा दिया था मोदी जी ने 19 लाख रोजगार। मोदी जी तो 2015 में बिहार में बोली लगा के गए थे, 100 दे दूँ, 80 दे दूँ कि 90 दे दूँ, 100 दे दूँ, चलो 125 करोड़ दे दिया बिहार के लोगों को। कहाँ गया 125 करोड़ का सवाल, कहाँ गया? तो तेजस्वी यादव जब बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो वो कहाँ दे रहे हैं? बिहार में शिक्षक वैसी सड़क पे हैं, अभ्यर्थी वैसे सड़क पे हैं, मतलब जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स स्पेशली वो सड़क पे हैं, किसान सड़क पे हैं, और जो भी सड़क पे आता है सब पे लाठी डंडा चार्ज हो जाता है। फिर ऐसे में नौकरी क्यों नहीं दे रहे तेजस्वी यादव? देखिए मैम, नौकरी तो तेजस्वी यादव जी दे रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही है। अभी आपको एसआई की बहाली हुई है, उससे पहले जो है कि शिक्षक की बहाली हुई है। तो नौकरी तो रोजगार दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे देंगे ना, एक बैग से तो नहीं देंगे। मोदी जी सेंट्रल में 2 करोड़ रोजगार और बिहार में जो है 19 लाख रोजगार देने का वादा किए थे। तो मोदी जी कितना रोजगार दिए हैं, उनसे तो कोई सवाल नहीं पूछता है। आज तक मोदी जी से तो किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा कि आपने 2 करोड़ जो है सालाना रोजगार देने का वादा किया था 2014 में। आज 2023 चल रही, 9 साल में कितना रोजगार आपने दिया? मोदी जी को हिसाब, मोदी जी के जो लोग हैं जिनसे रोजगार हो जाना चाहिए था भारत में। 2 करोड़ सालाना का मतलब है 18 करोड़ रोजगार हो जाना चाहिए था। तो मोदी जी ने 18 करोड़ में कितना रोजगार दिया, ये तो सवाल बनता है। क्या लगता है 2014 के बाद रोजगार दिया गया है या रोजगार छीना गया है? मैम, ये आप भी जानती हैं कि रोजगार दिया गया है कि छीना गया, क्योंकि मुझसे बेहतर आप रोड पर चल रही हैं, तो आप बेहतर जान रही हैं। आप किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, रोजगार गया है ना कि रोजगार दिया गया है। हाँ, रोजगार दिया गया है, पकौड़ा बेचने को रोजगार बोल दिया गया है, लिट्टी बेचने को रोजगार बोल दिया गया है। अगर उसको रोजगार बोला जाता है तो रोजगार बढ़ गया है, क्योंकि आप चले जाइए मैरिन ड्राइव पे, जो अभी गंगा वे बना है, तो चले जाइए तो ठेले का भंडार ये लगा हुआ है, ये रोजगार बढ़ गया है। और वो जो रोजगार जो आदमी को चाहिए थी, नौकरी, एक सेटल लाइफ, वो ख़त्म हो गई है, वो चीज़ चली गई है, रोजगार बढ़ गई है मोदी जी के अनुसार। जो पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है, चाय बेचना। यहाँ पे कुछ लोग थे जिनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि सैलरी बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। मैम, सैलरी किनकी बढ़ रही है? बिजनेसमैन थे वो, और वो बोल के गए हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे उतार चढ़ाव आते रहता है। बिल्कुल उतार चढ़ाव आता है, इस बात से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन उतार चढ़ाव इतना थोड़ी आता है। आप किसी भी इंडिविजुअली, ये शॉप है, इस शॉप में काम करने वाले वर्कर से पूछ लीजिए, बगल में शॉप है, शॉप में काम करने वाले वर्कर से पूछ लीजिए कि इनकी साल भर पहले क्या सैलरी थी और आज के डेट में क्या सैलरी है। साल भर पहले अगर इनको मिलती थी 20,000 रुपये, तो आज के डेट में 25,000 मिलती होगी। साल भर पहले 50 कमा रहे थे तो आज के डेट में 70 कमाते होंगे। तो ऐसा तो मुझे ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आता है। अब किसी को नज़र आ रहा होगा, किसी की सैलरी बढ़ रही होगी, किसी का इनकम डबल हो गया होगा, तो वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तो मैम नहीं देख रहा हूँ। अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो, एक प्रधानमंत्री मोदी जी और दूसरा राहुल गांधी, तो आप किसको चूज़ करेंगे? मैम, बिना किसी हिचक के राहुल गांधी। अच्छा। क्योंकि राहुल गांधी, ऐसा क्या लगा आपको राहुल गांधी के अंदर कि बिना किसी हिचक के आप उनको चूज़ कर लेंगे? राहुल गांधी जी की जो इमेज बनाई गई थी ना,
विज्ञापन और टीवी के द्वारा पप्पू, उस इमेज को उन्होंने धो दिया है। और मोदी जी की जो इमेज बनाई गई थी, कैसे धोया उन्होंने? मैम राहुल गांधी जी की अभी आप देखिए, जब उनकी जहाँ भी सरकार बन रही है वो अपने वादे पे खड़े उतर रहे हैं राहुल गांधी जी की, और सेंट्रल में भी राहुल गांधी जी को मौका देंगे। मोदी जी को तो मौका दिया ना भाई, हम लोगों ने 2014 में 2 करोड़ रोजगार और जो है कि कर्जा मुक्त और काला धन और 15 लाख, ये सब सुन के मोदी जी को मौका दिया ना। अब 2024 में राहुल जी को मौका देंगे। राहुल जी जो बोल रहे हैं अगर वो नहीं करेंगे तो फिर राहुल जी को भी 2034 में भगा देंगे। सरकार मैम देखिए, ये जो सिस्टम जो चल रहा है वो एक आदमी से तो नहीं चलेगा ना, लोकतंत्र एक इंसान से नहीं चलेगा ना। अच्छा, आपको क्या लगता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कौन ज़्यादा बेस्ट है प्रधानमंत्री के दावेदार के लिए? देखिए मैम, कहीं ना कहीं तो राहुल गांधी इज़ द बेस्ट। अच्छा, प्रियंका गांधी भी तो इतना अच्छा भाषण देती है, काफ़ी अच्छा काम करती है, पब्लिक के बीच में जाती हैं, स्पेशली लड़कियों के पास जाती है, उनकी समस्याएं सुनती है, तो फिर वो कैसे नहीं है अच्छी दावेदार? ठीक है, देखिए कहने का मतलब है कि अब भाजपा सरकार में, एनडीए सरकार में देखिएगा तो बहुत सारे मंत्री हैं जो उनके हिसाब से सब बेहतर हैं। अमित शाह जी हैं जो बेहतर हैं, मोदी जी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो कोई एक ही बनेंगे ना मैम। हाँ ठीक है, प्रियंका गांधी जी भी बेहतर हैं, लेकिन उनके लिए कुछ अलग रहेगा, वो कुछ अलग देखेंगी। वो प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी जी, गांधी को मौका अगर मिलेगा, मौका अगर उनको मिलता है तो वो मतलब देश चला पाएंगे? चला लेंगे, क्योंकि उसके खानदानी है, बाप माँ दादी सब खानदानी है, खानदानी प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, खानदानी है इसीलिए उनको मौका मिलना चाहिए? नहीं, जो 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 पूर्वज किया वही एक काम कर सकता है, जो काम पूर्वज करते आया वही काम करेगा। अच्छा जी, पूर्वज तो क्या किया है आपको? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, गांधीवादी सब जो है। अच्छा, वो सब। अच्छा, पूर्वज के हिसाब से अगर ऐसा ज़रूरी होता है कि जैसे पिता होते वैसा ही बेटा भी होता है? उससे थोड़ा अच्छा हो जाता है। गांधी जी पूर्वज के अनुसार नहीं, अपनी काबिलियत के अनुसार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। जिस तरह से पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और दूसरी बात है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। अभी इतनी बड़ी जो है कि आपने ये देख ली, न्यूज़ चैनल पे किसी तरह का कोई शोर शराबा आपको नहीं दिखा, क्योंकि ये मीडिया जो है मैक्सिमम गोदी मीडिया है, मैक्सिमम मीडिया। नहीं तो जितना बड़ा इनकलाब उन्होंने लाया था पैदल यात्रा करके, अगर दूसरा कोई होता तो मूवी बन जाता। राहुल गांधी जी की बायोग्राफी। राहुल गांधी जो है जम्मू कश्मीर गए इस बार और झंडा फहराया, इतने साल में वहाँ पर कोई झंडा नहीं फहरा पाए, और 370 जैसे ही हटा वहाँ जाकर झंडा फहराया और वाहवाही लूट लिए। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी वाहवाही लूटनी ठीक है? कि क्योंकि 60-65 साल से उनकी भी सरकार थी केंद्र में, तो उस समय ये चीज़ क्यों नहीं हो पाया? उस समय तो जम्मू कश्मीर में इतने सारे मामले चल रहे थे कि आज टारगेट किलिंग हो गया है, इतने लाशें गिर गई हैं। देखिए मैम, ये 370 का जो केस है ना वो अलग है। 300 अलग कैसे? कर तो सरकार ही रही है ना, इससे पहले भी सरकार थी, काफ़ी सारी सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं किया? मैम, इससे पहले सरकार ने इसलिए नहीं किया क्योंकि 370 हटाने का उस टाइम में सही मौका नहीं आया था। ठीक है, एक बैग से किसी चीज़ को नहीं कर दिया जाता है ना। 370 के पीछे भी एक अच्छा, मोदी जी आए, मौका मिल गया, उन्होंने 370 हटा दिया, तुरंत हटा दिया। अच्छा, मोदी जी भी तो आए तो समय लिए ना, मोदी जी भी तो तुरंत किए नहीं उस काम तो को। 60-65 साल कम नहीं होता है केंद्र में बैठना? 60-65 साल पहले मतलब मैम 370 लगे हुए कितना साल हुआ आप ये बताइए? 370 तो शुरू से ही है, जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से ही 370 वहाँ लगा है कि वो एक स्पेशल राज्य है जहाँ पर वो जो चाहे वो जो चाहे वो कर सकती है, केंद्र से उनको सहमति की ज़रूरत नहीं है। देखिए 370 इस वजह से लगा था क्योंकि वहाँ के जो राजा थे, राजा हरी सिंह या राजा हरी सिंह, तो राजा हरी सिंह को डर था कि कहीं पाकिस्तान कब्जा न कर ले कश्मीर पे, तो उन्होंने भारत के आगे मदद का गुहार लगाई, मदद की और भारत से मदद मांगी कि देखिए आप मेरा राज्य जो है उसको आप सुरक्षित एक सेफ्टी प्रोवाइड कीजिए, इसके बदले में आप मेरे अभिभावक की आज़ादी मत छीनिए, आप जो है मेरे लोगों का कानून अलग रहेगा, जो मेरे लोगों की आज़ादी है वो रहेगी, और उसके बाद जो है आपका कानून मेरे ऊपर नहीं होगा, आपको केवल सेफ्टी देना है। इस तर्क पे एक डील साइन हुई थी। ठीक है, तो एक डील साइन हुई है तो वो डील को तुरंत तो किसी चीज़ को ये नहीं ना कर दिया जा सकता। देखिए धारा 370 कभी नहीं हटाने की ज़रूरत पड़ती अगर कश्मीर एक टेररिस्ट का ये नहीं बन जाता, अड्डा नहीं बन जाता। 370 हटाने की जो चीज़ की डील हो चुकी है, देखिए हम भारतीय हैं और हम लोग अपने कमिटमेंट से, अपने किए हुए वादे से पीछे नहीं हटते हैं।
तो जो हम लोग कमिटमेंट कर चुके उससे तो पीछे नहीं हटते ना। लेकिन चूंकि अब ऐसी सिचुएशन बन गई, इधर कुछ 10 सालों में इस तरह का कुछ ज़्यादा सिचुएशन, पुलवामा अटैक जो हो गया, तो ये कुछ ज़्यादा सिचुएशन बन गया जिसके वजह से धारा 370 को डिस्कसित करना पड़ा। ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने वादा खिलाफ़ी की है या फिर हम अपने कमिटमेंट से पीछे हटे हैं। जो डील साइन हुई भी थी उस डील पे ही रहते हैं, अगर इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं बनता। और अचानक से राहुल गांधी गए जम्मू कश्मीर में, झंडा भी फहराया, उन्होंने वीडियो भी शेयर की, जो कि अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जिन्होंने काम किया है उनको क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना। मैम बिल्कुल क्रेडिट मिलना चाहिए। इतना आप भी कुछ अच्छा करते तो आप सोचते हैं ना कि आपको उस चीज़ का क्रेडिट मिले, चाहे आप भले अपने मुंह से नहीं बोले तो जनता, मतलब जो जिसके लिए किए हैं कम से कम वो बोले। मैम क्रेडिट तो इतना मिल गया कि सारे जगह पे होल्डिंग लग गया, धारा 370 हटा तो 1600 करोड़ रुपया खर्चा हो गया सिर्फ प्रचार में। अब कितना क्रेडिट चाहिए मोदी जी को? क्या पूरे भारतीय उनका पैर, मतलब जो संबित पात्रा जी एक दिन स्टूडियो में बैठ के बोल दिए थे कि मोदी जी पूरे देश के बाप हैं, तो क्या पूरा देश जो है उनको बाप मानने लगे? क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि क्रेडिट, हाँ मोदी जी के इसमें ये हुआ, लेकिन तो मोदी जी भी तो बोले थे कि वो इस देश के बेटा हैं, तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो उनको अपना बेटा मानते हैं। मैम वो इस देश के बेटा हैं, वो जिनके बेटा हैं उनके बेटा नहीं बन पाए, वो इस देश का बेटा क्या बनेंगे? वो जिनके पति हैं उनके पति नहीं बन पाए, वो जिसके अपने परिवार के नहीं हो पाए, तो वो जिस माँ को 70 साल की उम्र में जाके इस पे लाइन में लगा देते हैं नोटबंदी में, और लगा के खड़ा कर देते हैं। उन्होंने मनमोहन सिंह को व्हील चेयर में पार्लियामेंट में लाया जाता है तो भाजपा वाले उनको जो है कि ये करते हैं, कमेंट करते हैं तरह तरह का। और मोदी जी ने अपनी 70 साल की माँ को जो है नोटबंदी में जो है कि लाइन में लगा दिया था भीड़ में, तो उसको क्या बोलिएगा? देखिए इससे मतलब नहीं है कि झंडा कौन फहरा रहा है, क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, देश का भला होना चाहिए। मैम हम ये नहीं कहते हैं कि मोदी जी तो स्टार्टिंग में जब प्रधानमंत्री बने थे तो वो पूजा करने जाते थे कैमरा लेके। आप पूजा करने जाती हैं कैमरा लेके? आप पूजा करने जाते हैं सर कैमरा लेके? वो पूजा करने जाते हैं कैमरा लेके। तो ये एक जो है राजनीति स्टंट है। इस स्टंट को, ये इस चीज़ों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग को तो ये मतलब है ना मैम कि हम लोगों को सस्ता मिले पेट्रोल, हम लोगों को सस्ता मिले, हम लोगों को रोज़गार मिले, हम लोगों को अनाज मिले, हम लोगों को इससे मतलब है ना, हम लोगों की सैलरी अच्छी हो। हम लोग को इससे क्या मतलब है कि कौन कितने बजे उठता है, कौन कितना पूजा करता है, कौन जो है कि झंडा फहरा के सेल्फी मार रहा है, उससे हमको क्या मतलब है? देशभक्ति झंडे से नहीं दिल से होती है मैम। देशभक्ति का जज्बा है मेरे अंदर, तो वो मेरे दिल में जज्बा है। वो हम घर में जो है कि सैल्यूट मार रहे हैं और सेल्फी एक ले लिए तो हम देशभक्त थोड़े ही हो गए। देशभक्ति का मतलब ये भी होता है कि हम कचड़े कूड़ेदान में डालें। ये भी मेरे देश की सरजमीन है, तो इससे भी हमको उतना मोहब्बत करना चाहिए। तो अभी हमने पटना के लोगों से बात की कि किस तरीके से जो है तीसरी मीटिंग होने वाली है इंडिया की मुंबई में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है जो जनता के मन में भी काफ़ी सस्पेंस बना है कि कौन कन्वेनर बनेगा और कौन आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जो है इंडिया से प्रधानमंत्री के दावेदार सामने आएंगे। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आप बने रहे बिहार संवाददाता के साथ। कैमरामैन दीप के साथ मैं साक्षी, पटना।